2 साल का डेटा है, तो यहाँ पे लगभग 1.96 लाख है। हम आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी को भी कैसे बैक टेस्ट किया जाता है वो भी दिखाएंगे। कोई भी अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें सोच रहे हो ड्रॉडाउन कम होगा, तो ऐसा नहीं है। वेल, एक स्ट्रैटेजी हमने अपने चैनल पे बहुत टाइम पहले दी थी और वो काफी फेमस हुई। आप लोग जानते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में। उसका नाम दिया था हमने ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। अब कई सारे लोगों ने कमेंट किया जब हमने एल्गो ट्रेडिंग का डिस्कशन किया कि क्या ब्रह्मास्त्र को वो एल्गो की तरह यूज कर सकते हैं। अब ब्रह्मास्त्र है क्या, पहले उसे समझते हैं। देखो, मार्केट हमने बोला ज्यादातर टाइम तो साइडवेज रहती है, बट जब मार्केट में एक बड़ा मूव आता है उसे कैप्चर करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी है? तो एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी हमने एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने चैनल के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बोला था कि जब भी कोई सडन स्पाइक आएगा वो स्पाइक आप कैप्चर कर पाओगे। अब आप चाहे बाइंग करते हो चाहे आप सेलिंग करते हो, तो बेसिकली ब्रह्मास्त्र इज अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। करेक्ट। जब भी मार्केट में मोमेंटम आएगा आप उसे कैप्चर कर पाओगे। अब उसमें रूल्स क्या थे मैं लोगों को बता देता हूं। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अब कई लोग बोलते हैं इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, भाई प्राइस कोई फॉलो करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट अल्टीमेटली आपके पास एक इंडिकेशन तो है कि यहां से मूव आ सकता है। Correct. तो हमने उस स्ट्रैटेजी में 3 इंडिकेटर्स को यूज किया था। एक हमने सुपर ट्रेंड को यूज किया था, ओके, एक हमने MACD को यूज किया था, डन। एक हमने VWAP को यूज किया था। अब VWAP में लोग क्या कहते हैं, VWAP पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब VWAP के ऊपर होना चाहिए प्राइस, तो वो बुलिश है। बट मेरा मानना ये था कि प्राइस VWAP पर आने की कोशिश करता है। अगर मार्केट गिर रही थी तो वो VWAP के नीचे आ जाएगा प्राइस, और VWAP ऊपर है। अब एकदम से अगर प्राइस शूट अप हुआ तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव दिखाएगा, MACD का भी क्रॉसओवर पॉजिटिव दिखाएगा, और प्राइस अगर VWAP के नीचे होगा तो उसके जाने की प्रोबेबिलिटी और तेज हो जाती है और वो सडन मूव्स होते हैं। करेक्ट। ऑल्दो VWAP के ऊपर भी मूव आ सकते हैं। तो एक तो ये चीज थी, और इसमें हमने एक एड ऑन किया था कि आप मार्केट का PCR भी देख लीजिए। अगर PCR पॉजिटिव है और फिर ये कंडीशन मीट हो रही है तो मान लीजिए आप अपनी 100% क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट का PCR नेगेटिव है और आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हो तो आप अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दो। ओके। तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशंस थे कि अगर हम किसी भी आम एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बोले इसे कोड करने के लिए तो इसमें उनको काफी टाइम लगेगा, मतलब, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। हमने क्या किया, क्योंकि लोगों की डिमांड आई तो एल्गो रूम पर हमने रियांश को बोला कि भाई स्ट्रैटेजी को कोड करना है। तो आप लोगों के लिए अभी यहां पर आपको एल्गो रूम पर ब्रह्मास्त्र बाइंग और ब्रह्मास्त्र सेलिंग दिखने वाली है। इसमें बस अभी एक छोटा सा चेंज है, जब ये अपडेट होगा तो अपडेटेड भी आपको दिखेगा। अभी हमने VWAP नहीं लिया है, क्योंकि VWAP लेते ही और VWAP के नीचे वाला एक जैसे हमने बोला मैनुअल तो उसमें क्या हो रहा है कि वो पीछे से कोड करवाना पड़ेगा, तो वो हम अपडेटेड लेकर आएंगे। दूसरी चीज, PCR का डेटा पॉजिटिव हो तो वो फुल क्वांटिटी से ट्रेड मारे, PCR का डेटा नेगेटिव हो तो हाफ क्वांटिटी से ट्रेड मारे, या फिर नहीं मारे, तो ये चीज को भी पीछे से कोड कराना पड़ेगा। बट फॉर अ टाइम में आपको यहां पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जिसमें 3 इंडिकेटर यूज है, मतलब ट्रिपल कंफर्मेशन है। पॉइंट नंबर 2, ये ब्रह्मास्त्र है, बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए यूज हो सकती है। अब ये कैसे वर्क करती है, इसकी बैक टेस्टिंग क्या है, वो सब आपको दिखने वाला है। शुरू करते हैं। लास्टली में हम इसका बाइंग और सेलिंग का कंपैरिजन भी रखेंगे कि बंदा जिस साइकोलॉजी का हो वो उस चीज को यूज करे, क्योंकि क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग हो या मैनुअल ट्रेडिंग हो, साइकोलॉजी बहुत फर्क करती है। मैं अगर बायर हूं ना तो मैं सेलिंग की पर्सनैलिटी में एंटर करने में मुझे टाइम लगेगा, एक फेज लगेगा उसको चीजों को करने में। सेम ऐसा होता है अगर मैं सेलर हूं ना तो बाइंग की उसमें स्किल्स में नहीं जा सकता मैं। तो हमने यहाँ पे भी ट्राई किया, और मैं भी क्या करूंगा ना, मैं बिल्कुल बना के दिखाऊंगा कि आप बना भी कैसे सकते हो उस चीज को, राइट, इंडिकेटर वाइज। पुष्कर भाई ने मुझे बताया कि ये सुपर ट्रेंड है, इसको ऐसे लगाना है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं सब कुछ यहाँ पे बना के भी दिखाऊंगा, जिससे अगर सामने वाला बंदा कोई उसको यहाँ पे एल्गोरिथम से बना के रन करना चाहता है और पैरामीटर्स चेंज करके भी ट्राई करना चाहता है। जैसे मान लो हमें जो भी सुपर ट्रेंड के मान लो जैसे 22 का पैरामीटर है, हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्या पता आप उसको ट्विक करना चाहते हो, आप उसको 10-3 लगाना चाहते हो, 10-2 लगाना चाहते हो, दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू। तो आप उन्हें भी कैसे चेंज कर सकते हो, सारा कुछ मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको अलग अलग टाइप से बैक टेस्टिंग करने को मिले। तो जो अभी हमने बनाया है अभी वो दिखाते हैं, एंड देन उसके बाद हम पैरामीटर्स को चेंज करना भी बताएंगे कि आप कैसे इनको यूज कर सकते हो। और एक मेरा सजेशन है बस ये लोगों के लिए कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो एक ही स्ट्रैटेजी पे 100% डिपेंडेंट मत हो। आप हो सकता है आज के लिए मोमेंटम ट्रेड करना चाह रहे हो कि मैं आज ब्रह्मास्त्र चूज करता हूं, मोमेंटम आएगा तो पैसा आएगा, बट आज पूरे दिन मोमेंटम आया ही नहीं, आज मार्केट साइडवेज रह गई। तो आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए एज पर, मतलब मेरा दिमाग तो यही कहता है, बाकी आपकी चॉइस है कि अगर आज मार्केट साइडवेज रह गई तो एक मेरे पास स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो साइडवेज में मुझे पैसा दे,
और अगर मोमेंटम आया तो साइडवेज में नुकसान हो सकता है, तो यहां से पैसा आ जाएगा कुछ, तो मेरा यहां पे भी कवर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो सकता है आप 70% पैसा डिप्लॉय करके रखते हो साइडवेज के लिए, और बीच का भी छोटा मोटा मोमेंटम को कैप्चर करना है, तो उसके लिए आप 30% पैसा डिप्लॉय रखते हो मोमेंटम स्ट्रेटजीज के लिए, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के लिए। अब एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट देखेंगे ना, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी कितनी भी सिंपल बना, एक दो कॉल और पुट बेचो, छोटा सा कोई ऐसा लगा उसको भी रन कर दो, ओवरऑल अगर लॉन्गर टर्म में देखोगे ना, तो शायद उसने, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि बहुत पैसे कमाए होंगे, क्या पता उसने साल के 20% कमाए हो, बट वो ग्रीन होती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जब आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज और डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज और बाइंग और सेलिंग, इनके सेटअप का एक कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, तो अगर लॉन्गर टर्म में देखोगे ना, आफ्टर 1 ईयर, तो उन सब ने एक दूसरे का ड्रॉडाउन संभालते हुए एट द एंड में प्रॉफिट ही दिया होगा। तो मेन गेम यहाँ पे क्या है? मेन गेम है लॉन्गर टर्म पे चलाना। आप सोचो कि इसी महीने में मैं स्ट्रैंगल भी टेस्ट कर लूँ, इसी महीने में मैं बाइंग भी टेस्ट कर लूँ इसी महीने में, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से किसी दो ने आपको लॉस दिया होगा, किसी दो ने आपको प्रॉफिट दिया होगा, और आपका एक छोटा इक्विटी कर्व चल रहा होगा धीरे धीरे। बट इसी चीज को अगर आप 1 साल के लिए टेस्ट करोगे ना, बाइंग, सेलिंग, नॉन डायरेक्शनल की चीजें और डायरेक्शनल की चीजें, इनको मिक्स करके देखोगे और साल भर का रिजल्ट देखोगे, जो कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यही मैं बोलने वाला था। हाँ। कि इस वीडियो के एंड में हम आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी को भी कैसे बैक टेस्ट किया जाता है वो भी दिखाएंगे। बास्केट, तो अगर आप बास्केट बना लेते हो कि भाई मेरी एक स्ट्रैटेजी ये है, एक स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी है, और तीनों को मैं चलाता हूं तो क्या होगा, तो वो भी हम आपको इस वीडियो के एंड में दिखाएंगे। अब शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र के साथ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक वो क्रिएट कर रखा है। ये हम algorooms.com पर आ गए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने ब्रह्मास्त्र के 2 सेटअप लगा रखे हैं। ये रहा ब्रह्मास्त्र निफ्टी ऑप्शन बाइंग, ठीक है, और ब्रह्मास्त्र का निफ्टी ऑप्शन सेलिंग। ये रहा सेलिंग का, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और बाइंग का ये आपको दिख रहा है। तो हम पहले सेलिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिकली सेलर है, तो ऑब्वियसली तो हम सेलिंग की स्ट्रेटजी को कॉपी करते हैं। आप भी टेम्पलेट से ऐसे ही सेम कॉपी कर सकते हो। मैं सेलिंग इसको टेस्ट कर देता हूँ, और ये मैंने ऐड कर लिया। ऐड करते ही ये मुझे मेरे माई स्ट्रेटजी में मिल जाएगी, सिमिलरली आपको भी वहीं पे मिलेगी। अब इसको मैं पहले एडिट दबाता हूँ। एडिट मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसके अंदर क्या है। अभी हमने क्या बनाया आपके लिए, करेक्ट, ठीक है। तो अभी ये निफ्टी के लिए हमने बनाई है। इसमें हम देखो, निफ्टी भी मैं बता देता हूँ, हमने बैंक निफ्टी में इसको टेस्ट किया, सब कुछ किया, बट क्या ना, बैंक निफ्टी डे वाइज, बेसिकली इंट्राडे की बात करें अगर, तो उसकी जो वॉलेटिलिटी है ना, वो जो लैगिंग इंडिकेटर है ना, उनके साथ मैच नहीं कर पा रही। और अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेज हो गया, अपना सुपर ट्रेंड हो गया, मैकडी हो गया, ये सब के सब थोड़े से ना लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब ये आफ्टर द कैंडल कंफर्मेशन में चीजें चलती हैं और लंबा मोमेंटम ट्रेंड आता है तब पाते हैं। बट बैंक निफ्टी जब ऐसे ऐसे करता है ना इंट्राडे के बीच में, तो ये फिर वॉलेटाइल ज्यादा होता है। तो इसलिए निफ्टी को चूज किया गया, क्योंकि निफ्टी में क्या है ना कि अगर थोड़े टाइम के लिए वॉलेटाइल भी ना, तो जो उसका जो ट्रेंड आता है वो ट्रेंड थोड़ा सस्टेन करता है, और उसमें ना बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, इसलिए हमने निफ्टी इसमें चूज किया। बट आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ऊपर करेंगे, ये 3 मिनट है हमारा, हाँ ऊपर करिए हल्का सा, तो यहाँ पे जाके जैसे ऐड इंस्ट्रूमेंट है, आप यहाँ पर बैंक निफ्टी करना ले सकते हो, फिर निफ्टी भी ले सकते हो। हमारा अभी हम निफ्टी के लिए कर रहे हैं इसको। अब इसमें देखो MIS ऑर्डर है बेसिकली, इंट्राडे ऑर्डर, देन चार्ट कैंडल टाइप, कैंडल ही रखना है हमेशा, किसी को चेंज नहीं करना। देखो हमने इंटरवल 3 मिनट लिया, बेसिकली ये 3 मिनट में जब जो कंडीशन हमने फुलफिल करी है यहाँ पे वो कट होंगी, अप जाएंगी, नीचे को जाएंगी, तो बाई और सेल होना है, वो 3 मिनट पे सेट है। बट किसी को अगर 5 मिनट पे टेस्ट करना है, 10 मिनट पे टेस्ट करना है, तो वो अपने टाइम फ्रेम्स चेंज कर सकता है यहाँ से, और उस बेसिस पे बैक टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन हमने लगाई है, पहली कंडीशन हमने शॉर्ट टर्म ट्रेंड जानने के लिए लगाई कि शॉर्ट टर्म में इस वक्त अभी इंट्राडे में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो हमने मूविंग एवरेज यूज किए हैं 2, एक है 10 EMA और एक है 30 EMA। तो बेसिकली जब 10 EMA 30 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो वो लॉन्ग एंट्री कंडीशन बनाएगा, और शॉर्ट एंट्री कंडीशन कब बनेगी, जब ऑब्वियसली उसका अपोजिट होगा। ठीक है, देखो मूविंग एवरेज जो है ये अब हमने पहले नहीं लिया था क्योंकि हमने सुपर ट्रेंड ले लिया था। बट क्या है कि हर बार आपके लिए कुछ नया आना चाहिए, लोगों की डिमांड रहती है मूविंग एवरेज के ऊपर कि भाई वो ट्रेंड पकड़ने के लिए मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो हमने एक इंडिकेटर मूविंग एवरेज लिया है। अब मूविंग एवरेज के अंदर जो भी इंटरवल होता है, जो छोटा इंटरवल होता है वो फास्ट होता है। तो जो 10 EMA हो गया वो फास्ट हो गया, 30 EMA स्लो हो गया, वो 30 कैंडल्स का बता रहा है। तो अगर अभी शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन में एकदम से कैंडल्स में मूव आएगा तो 10 EMA 30 EMA को क्रॉस कर देगा। जैसे वो क्रॉस करेगा, वो अभी हम आपको चार्ट पर भी दिखाएंगे कि कैसे क्रॉस करता है, दोनों को मैच करके दिखाएंगे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई कि ऐसा होना चाहिए तो एंट्री लियो। बट सिर्फ एक कंडीशन भी नहीं, हमने कहा ट्रिपल कंफर्मेशन देना है, तो दूसरा कंफर्मेशन आपको नीचे से मिलेगा। दूसरा हमने जो यहाँ पे सेकंड लगाया, ये देखो ये बहुत मैटर करता है। एंड का मतलब है
ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों जब मिलेंगी तब वो लॉन्ग लेगा, तब वो शॉर्ट लेगा। ये एंड का बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं और लगा देता ना तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये ईएमए वाला कंडीशन अप दिखा रहा है या तो ये वाला अप दिखा रहा है, अगर दोनों में से एक भी उसने क्रॉस ओवर ऊपर को किया ना तो वो बाई मार देगा। बट हमने एंड इसलिए लगाया कि हमें ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैकडी यूज किया, बेसिकली मैकडी हायर देन मैकडी सिग्नल। तो जैसे ही वो कट करेगी मैकडी लाइन ऊपर की तरफ को तो वो बाई सिग्नल दे देगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई कि लॉन्ग एंट्री के लिए ईएमए भी होना चाहिए और अपना मैकडी भी होना चाहिए। लास्टली हमने 20 और 2 का सुपर ट्रेंड यूज किया, जो हमारा ब्रह्मास्त्र का मेन जो प्रोडक्ट है जी। तो थर्ड वाले में क्या किया हमने, कैंडल प्राइस क्लोज, मतलब क्लोजिंग कैंडल प्राइस अगर सुपर ट्रेंड के 20 पीरियड एंड मल्टीप्लायर 2 बेसिकली इसके ऊपर क्लोज करती है तो ये भी एक लॉन्ग कंडीशन मीट करती है। और इन सब की शॉर्ट कंडीशन जस्ट इसके अपोजिट है। अब हमने कैंडल का क्लोज क्यों लिया, क्योंकि इससे आप रीपेंटिंग से बच जाते हो कि भाई एकदम से गया उसने दिखा दिया जी ग्रीन हो गया, फिर वो वापस आ गया रेड हो गया, तो रीपेंटिंग से बच जाओगे, इसलिए हमने यहाँ पे कैंडल का क्लोज। सुपर ट्रेंड में ये बहुत होता है। सुपर ट्रेंड में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे हो 3 मिनट पे 5 मिनट पे, तो जब वो कैंडल बन रही होती है तो आपको रेड ग्रीन दिखता रहता है सुपर ट्रेंड में, तो इसीलिए क्लोज यूज किया गया है जिससे वो कंप्लीट हो जाए और हम तब समझ आएगी क्या बना है। इन तीनों चीजों को करने के बाद हम यहाँ पे, अगर आपकी कोई और कंडीशन है तो आप ऐड कंडीशन पे जाके कोई भी अपना और भी ऐड कर सकते हो। आप एक बार क्लिक करके दिखा दो लोगों को, वहाँ पे ऐड कंडीशन किया, इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अब इतने सारे इंडिकेटर, इनमें से जो मर्जी आप चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिलेक्ट कर दिया, आपको स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन, जैसे हमें यहाँ पे पता है कि 3 सेटअप का कॉम्बिनेशन है, अब मैं इसी की जगह कुछ भी लगा दूं, जैसे कि पिवट पॉइंट लगा दूं। अब पिवट पॉइंट का इससे क्या लेना देना है, तो ये चीजें कंबाइन भी हो वैसी चीजें आपको यूज करनी, वरना स्ट्रेटजी क्रिएट नहीं होगी क्योंकि बैकएंड पे इसमें चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ओके, अब हमने जब लेग चूज करने की बारी आई तो हमने लेग कैसे चूज किए कि व्हेन लॉन्ग कंडीशन मीट करे तो हमें पुट सेल करने, क्योंकि ये सेलिंग की स्ट्रेटजी। अभी पहले सेलिंग है, बाइंग में भी हम आपको एग्जैक्टली दिखाने वाले हमने क्या किया है, ठीक है। तो पुट हमने सेल किया, सेल करने के लिए हमने क्वांटिटी चूज करी। बेसिकली हम 1 लॉट से टेस्टिंग कर लेते हैं, तो हमने 50 क्वांटिटी ली। वीकली की एक्सपायरी जो रनिंग में उस टाइम पे चल रही होगी, एट द मनी पॉइंट में अब हमने 100 लिया है। अब इन द मनी लिया है क्योंकि थोड़ा प्रीमियम होना चाहिए, अगर मूव आया तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वरना हमने पहले भी बात करी है कि अगर आप बाइंग कर रहे हो ना तो बाइंग में आपको मोमेंटम की नीड है कि अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बने तो अगर आप आउट ऑफ द मनी में कहीं बाइंग कर रहे होगे ना तो आपका जो डेल्टा है वो मूव ही नहीं करेगा। तो सेंसिटिविटी बहुत लो होगी उस ऑप्शन की, तो आपको सेंसिटिविटी हाई चाहिए कि वो अगर यहाँ 30 पॉइंट मूव हुए ना निफ्टी में तो आपको 20 पॉइंट तो मिले, 15 पॉइंट तो कैप्चर हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे इन द मनी का 100 पॉइंट ले रहे हैं जिसको वो बाई या सेल करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सेल है, और व्हेन शॉर्ट कंडीशन मीट करेगी तो कॉल को सेल कर देगा वो। अब यहाँ पे जो एसएल है ना उसको हम परसेंट बेसिस पे नहीं लगा रहे, क्योंकि हम एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना, तो डायरेक्शनल के लिए हम चाहते हैं कि जैसे ये इन द मनी का 100 है तो अगर ये सेल करेगा तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट या 140 जो एवरेज प्राइस होगा निफ्टी का यही होता है, इसमें हमें ना सिर्फ 30 पॉइंट देने हैं, 30% पॉइंट नहीं देने, हमें सिर्फ 30 पॉइंट देने हैं कि अगर वो ट्रेड 200 के भी ले रहा है तब भी 30 पॉइंट पे कट जाए, 150 के ले रहा है तब भी 30 पॉइंट पे कट जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ 30 की जगह 60 मिले मुझे। सेलिंग की स्ट्रेटजी, अगर मैंने सेल कर दिया तो मुझे बड़ा बुक करना है। कहने का मतलब है कि अगर वो एक बार सुपर ट्रेंड, MACD, मूविंग एवरेज ने ऊपर के लिए एंट्री दे दी और वो हल्का सा नीचे आए तो कितने नीचे पे हम आउट हो रहे हैं, हम 30 पॉइंट्स पे आउट हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब हमारा सिस्टम फेल हो गया, बात खत्म, हम SL देके मार्केट से निकलना चाह रहे हैं, सिंपल। अब इसके बाद मैंने मैक्स ट्रेड साइकिल, यहाँ पे मैक्स ट्रेड साइकिल इज बेसिकली कितनी बार इन कंडीशन के मीट होने पे एक डे में आप ट्रेड लेना चाहते हो। अब क्या है, जैसे मैंने 3 मिनट चूज किया है तो 3 मिनट में क्या है ना, ये जो कंडीशंस है ये दिन में 3 से 4 बार हो सकती है। 3 से 4 बार वो लॉन्ग की कंडीशन मीट हो सकती है और 3 से 4 बार हो सकता है शॉर्ट की कंडीशन। तो इनको आपको यहाँ पे मैक्स ट्रेड साइकिल लगानी पड़ेगी कि यार मैं इसमें ना मैं 4-5 बार ही करना चाहता हूँ, कि अगर 4-5 बार हो तो ही मैं करना चाहता हूँ, अदरवाइज मेरे लॉस की लिमिट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वैसे 6 लगा रखा है तो मैं 6 ही बता रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या पता आप, अब मान लो आपने ये 10 मिनट पे किया होता तो 10 मिनट में आप शायद 1 या 2 साइकिल भी रखते तब भी काम चल जाता, क्योंकि वो उससे ज्यादा बार नहीं घूमेगा इतना। पर हमने 3 मिनट रखा है इसलिए हमें उसको बफर देना पड़ेगा 6 पॉइंट का, और ये हमने इस जगह पे क्रिएट करी। और उसके बाद यहाँ पे लॉक एंड ट्रेल, ट्रेल प्रॉफिट, लॉक एंड ट्रेल, ये सारे फीचर्स यहाँ पे हैं। बट बैक टेस्टिंग के टाइम पे क्या है ना, जब इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बनाते हैं तो इंडिकेटर बेस्ड में एक लिमिटेशन भी है कि ये शॉर्ट कंडीशन भी अपने साथ में बनाता है कि लॉन्ग के लिए तो आपने इनका क्रॉसओवर बनाया, अगर ये नीचे को आया और एक भी इधर उधर कट हुआ तो उसके बाद इसको सेल भी मारना है। तो ये जो लॉक एंड ट्रेल है ना, बैक टेस्टिंग के टाइम पे काम नहीं आता, बट अगर कोई इनको ऑन करना चाहता है, आप ट्रेल करना चाहते हो अपने प्रॉफिट को, तो जब लाइव ट्रेडिंग होगी तो उस टाइम पे आप इसको आप ऐसा कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आपने कहा कि भाई एक बार मेरा सेलिंग में प्रॉफिट आना शुरू हुआ, मुझे एक बार 1500 का प्रॉफिट आ गया तो मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो वो उस हिसाब से ट्रेल करता चला जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया कि ये जो
10 EMA है वो मोस्टली आपको प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा मिलेगा क्रॉसेस अबव 30। मैंने हायर देन क्यों लिया है? हायर देन लेने का ऑप्शन ये है कि अगर मैं चार्ट में जाऊं, चार्ट में अगर कल के दिन मतलब एक दिन पहले ऑलरेडी ये तीनों कंडीशन अपसाइड के लिए मीट कर रही थी, जैसे कि ये कंडीशन है, देखो मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुली और हमें अगर क्रॉसेस अबव लगाते तो क्रॉस तो वो हो नहीं रहा है, क्रॉस तो पिछले दिन ही हो गया था, तो क्या वो सुबह ट्रेड लेगा? नहीं लेगा। और मान लो मार्केट गैप अप हुई और सीधे खिंचती चली गई तो मेरी तो पूरी ट्रेड ही मिस हो गई। तो इसीलिए मैंने हायर देन इसलिए लगाया है कि 9:15 से लेके 3:15 के बीच में अगर कुछ हायर देन मतलब ये तीनों कंडीशन मिल भी रही है ना उसको, तो ट्रेड ले लेगा सीधे। तो ये चीज से क्या है ना, हम अपने जो गैप अप के बाद ट्रेंड होते हैं उन्हें पकड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या है, कई बार ये मिस हो जाता है कि हमें ट्रेड ही नहीं मिली, क्योंकि वो इस वजह से थी क्योंकि क्रॉसओवर हुआ ही नहीं कभी। तो इसलिए हायर देन यूज किया गया इन तीनों चीजों में। ओके, अब चलो मैं इसकी बैक टेस्टिंग डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये रहा, आप बैक टेस्ट पे क्लिक कर देते ना, वहीं पे एक ही है, आपने टेस्ट लिया, आपने जो बनाया इसे बैक टेस्ट कर दो, डन है। राइट। अब हम चलो 2 इयर्स के लिए कर देते हैं, और इसमें जो पीसीआर वाला है और जो दूसरी चीजें हैं इसके लिए हम इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में बनाएंगे, क्योंकि देखो पीछे कोड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आपने जेनरिक इनपुट फॉर्म में दे दी जहाँ पे ट्रेडिंग क्रिएट हो रही है स्ट्रेटजीज, तो उस टाइम पे क्या है ना, जो अगर नया बंदा आता है तो वो उन चीजों को गड़बड़ कर सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे जेनरिक फॉर्म के अंदर ना कुछ ही चीजें होती हैं कि वो ज्यादा गड़बड़ी ना कर पाए, लिमिटेशन लगानी पड़ती है। अब ये देखो सेलिंग का है, ये 2 इयर्स का डेटा है। अब निफ्टी की सेलिंग कर रहे हैं हम, तो बेसिकली वी विल नीड 95,000 के आसपास। आप लाख रुपए पकड़ लो, लाख रुपए एग्जैक्ट लाख रुपए पकड़ते हैं, और ये 2 साल का डेटा है, तो यहाँ पे लगभग 1.96 लाख है। और रिसेंट में मुझे लगता है कि अप्रैल 2022 या फिर हम बोल सकते हैं दिसंबर 2022 से अभी तक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। देखो मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज पैसा देंगी। अब क्या है कि बीच में जब कोई यूज कर रहा था तो कई बार बीच में कमेंट आया, जी आज ब्रह्मास्त्र ने काम नहीं किया। अरे मार्केट ही साइडवेज थी, तो ब्रह्मास्त्र क्या करेगा, वो 2 बार 3 बार आपको आउट करेगा। इट्स नॉट अबाउट लाइक दैट, लोगों को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे देखो मैं अगर एनालाइज करता है इस ग्राफ को, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2023 के बाद से तो ये प्रॉफिट दे ही रहा है, मस्त, ठीक है ठीक है। तो मुझे अब ये देखना था कि 2022 और ये जो अप्रैल का एरिया था, अगर मेरे पास इस जगह पे, क्योंकि इसने लॉस तो दिया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो प्रॉफिट दे रही है बट लॉस नहीं दिया है, बट इस जगह पे अगर मेरे पास नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होती जो इसके साथ चल रही होती, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट एड अप करती और मेरा ये ग्राफ थोड़ा सा स्मूथ हो जाता। तो ये चीज अभी हम दिखाएंगे। तो अभी मैं इसी ट्रेड को पहले एनालाइज कर लेते हैं कैसे क्या चल रहा है। देखो लगभग 52% के विन डेज है और मैक्स लॉस 7.5 है, मैक्स प्रॉफिट लगभग 12,000 के आसपास का है। एवरेज में भी आप देखोगे तो लगभग लॉस से ज्यादा ही प्रॉफिट है इस जगह में। और ड्रॉडाउन की हम बात करें तो लगभग 39,000 के आसपास है। अगर एवरेजन बोले तो ऑब्वियसली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन हमेशा नॉन डायरेक्शनल से ज्यादा होता है। कोई भी अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें सोच रहे हो ड्रॉडाउन कम होगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी ट्रेंड फॉलोअर अगर बड़ा ट्रेडर आपने पहले कभी देखा हो या बुक्स पढ़ी हो कभी बड़े ट्रेडर्स की, वो हमेशा एक लाइन लिखते थे कि ट्रेंड फॉलोइंग में आप डीडी के बारे में अगर बहुत सोचोगे ना तो ट्रेंड कभी फॉलो ही नहीं हो सकता, पूरा तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो मार्केट ऐसे ऊपर गई, ये जो डीप करेक्शन आया ना उसके बाद उतना ही तेज ऊपर भी जाती है। तो अगर आप डीप करेक्शन में निकल जाओगे, जैसे कि इसमें अभी इस वक्त हमने ट्रेलिंग एसएल इसलिए नहीं लगाया है, ना कोई एसएल लगाया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेड चलती चली जाती है और अगर आपने इसमें ट्रेलिंग एसएल लगाया या फिर बहुत कंडीशंस लगा दी तो पूरा ट्रेंड नहीं कैप्चर, करेक्ट, जरा सी एक रेड कैंडल पे आप आउट हो जाओगे और गेम ओवर। उसके बाद जो अगला ट्रेंड आएगा वो शायद आप पकड़ ही ना पाओ, क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी ग्रीन था। तो ये चीजों से थोड़ा हमें बचना पड़ता है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में। नॉन डायरेक्शनल में हम डीडी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि यार डीडी कम होना चाहिए, क्योंकि अपन कमा भी तो धीरे धीरे रहे हैं, ट्रेंड फॉलोइंग में तो ज्यादा मिलता है पैसा। तो नीचे यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन से आप सारे चेक कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि ये हो गई सेलिंग की बात। अब क्या हम इसको बाइंग में कन्वर्ट करके देखें क्या हो सकता था। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और थोड़ा सा बाइंग में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे मैंने बाइंग ऑलरेडी बना रखी। तो मैं लोगों को दिखा देते हैं हमने इन द मनी बाय किया हुआ है। सिंपल सेम वही है, सेम निफ्टी सेम एवरीथिंग 3 मिनट, कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेग्स में इन द मनी 200 है बस। आप वहां पे भी 200 कर सकते हो। देखो इट डिपेंड्स कि आप कितना प्रीमियम देना चाहते हो, कितना प्रीमियम आपको चाहिए और बाइंग के टाइम पे कितना प्रीमियम आप ले सकते हो। जैसे हमने बाइंग के लिए 200 चूज किया बिकॉज वी डोंट वांट टू मिस कि मूव आए तो वो कैप्चर हो, सीधा डेल्टा के हिसाब से फायदा हो, डेल्टा में फटाफट से हमें इंक्रीमेंट मिले, सिंपल। और इसमें भी बाकी सारा ट्रेड साइकिल वगैरह 6 एसएलबी 30 कुछ भी चेंजेस नहीं, एवरीथिंग इज सिमिलर। जस्ट यहाँ पे क्या हुआ है, व्हेन लॉन्ग कंडीशन मीट करेगी तो वो कॉल को बाई करेगा, शॉर्ट कंडीशन आएगी तो वो पुट को बाई करेगा, बस इतना सा चेंज है। उसमें हम सेल कर रहे थे अपोजिट साइड के। अब ये तो सेफ्टी है, इसका बैक टेस्ट करते हैं। अब देखो बाइंग है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमें थोड़ा सा
परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेंगे कि अरे यार, क्योंकि इसमें यूज कितना होगा, अगर हमने 200 पॉइंट्स रखा है तो प्राइस के हिसाब से लगभग 11,000 रुपए के आसपास यूज होगा। तो आप देखोगे कि 1.63 दे रहा है 2 ईयर्स में, 10 या 11,000 रुपए लगाएगा, जो कि परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि कभी भी रन करने के लिए 10,000 रुपए तो चाहिए होते हैं, बट आपको इन स्ट्रेटजीज का जिनमें ट्रेंड फॉलोइंग भी होती है और ऊपर से ऑप्शन बाइंग, तो एक्चुअली में आप क्या कर सकते हो कि इनका ना ड्रॉ डाउन एरिया को अपने मनी मैनेजमेंट के साथ में लेके चलो। बाइंग हमेशा आपको परसेंटेज वाइज बेटर रिटर्न देगी सेलिंग से, ठीक है, पर आपको ये देखना है कि सेलिंग को उसके साथ मिक्स करेंगे तो क्या चलेगा क्या। तो यहाँ पे देखो, अगर ब्रह्मास्त्र देखेंगे तो सिमिलर वही बिल्कुल आपको डिट्टो प्रोजेक्ट मिल रहा है। सेलिंग करी तब भी आपको इसी एरिया में बहुत प्रॉफिट है, बाइंग करी इसी एरिया में, इसका मतलब ये गेम डायरेक्शन के ऊपर है। अब अगर इसे देखें कि हम 1 साल से चल रहा है, हम सिर्फ 1 साल की बैक टेस्टिंग पे जाएंगे, 1 साल पे आपको दिखेगा, तो आपको समझेगा कि भाई 1 लाख रुपए से देखो कितने पैसे बन गए, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए नहीं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए से 1.21, मतलब लगभग 10-11 गुना, 12 गुना पैसा हो गया, 12 गुना पैसा हो गया यहाँ पे, और बिल्कुल ट्रेंड भी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, कोई यहाँ पे बट इसमें ये जो नीचे आता ना ग्राफ, इसका मतलब है लॉस हुए हैं। हाँ। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लोगों को लगे यार हम स्ट्रैटेजी लेंगे, कल से डिप्लॉय करेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपको बताना जरूरी है कि भाई ये ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि लॉस वाले दिन भी हैं, बट जब प्रॉफिट होता है वो खींच देता है सीधे सब कुछ। मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 1 नवंबर है, हाँ। 2 नवंबर है, यहाँ पे आप 81,000 के प्रॉफिट में हो। हाँ। ये यहाँ पे लोअर एंड पे 8 दिसंबर है, मतलब 1 महीने से ड्रॉडाउन में था। तो मतलब किसी ने अगर ये चीज नवंबर में ही स्टार्ट करी होगी तो उसको तो लगेगा क्या फालतू चीज है, हाँ, पूरा महीना लॉस हुआ, पूरा महीना लॉस में था। बट जिन लोग पहले से कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ चीज को लॉन्गर टर्म, और अगर आपने नवंबर झेल गए और उसके बाद आप दूसरे महीने में चलते, तो देखो आपका सारा लॉस वॉस सब कवर और आप प्रॉफिट में आ गए 50,000 से सीधा 93। तो इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर टेस्टिंग टाइम, आप ड्यूरेशन कितना दे रहे हो उस चीज को, क्योंकि आप हो सकता है गलत टाइम पे हो। जैसे अभी हमें, मतलब मैं अपने हर दूसरे वीडियो में भी रिसेंटली बोलता था कि डेल्टा न्यूट्रल 25 दिन से प्रॉफिट में, ठीक है, मुझे तो गारंटी पता था कि लॉस आने वाला है, बट जिन लोगों ने रिसेंटली 2-3 दिन पहले सोचा होगा कि चलो डेल्टा न्यूट्रल चला के देखते हैं, उनको तो लग रहा होगा क्या यार ये तो क्या प्रॉफिट में ही नहीं है, तो लॉस में। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन ड्यूरेशन, आप कितने टाइम की टेस्टिंग कर रहे हो, कितने टाइम रन कर रहे हो। और अगर आप एल्गोज पे हो, कुछ भी सिस्टम को टेस्ट करो, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 महीना से 4 महीना सेम सिस्टम को रन करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो चीज प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कई लोग ना क्या करते हैं कि भाई अच्छा इतने पैसे बन गए 10,000 के, भाई 1 लाख हो गए, तो वो ना अपनी लेवरेज लेके ट्रेड करना शुरू कर जाते हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसे लगाने लग जाते हैं, ग्रीड आ जाती है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सिर्फ उतने ही पैसे से आपको ट्रेड करना चाहिए जितने पैसे पर लॉस लेने पर भी आपको नींद अच्छी आए। मतलब आप इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है जी 10,000, तो 10,000 से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप सेलिंग कर रहे हो, आप 5 लॉट की कैपेसिटी रखते हो, आप 5 लॉट से ट्रेड करो। अब ये मत सोचो कि भाई मैं सीधा 50 लॉट पे जाता तो मेरा कितना प्रॉफिट होता, तो ये करता तो क्या होता, बस इसमें आपका बहुत नुकसान हो सकता है मार्केट में, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब एक ही फाइनल है, हम 2 स्ट्रैटेजी को साथ में डिप्लॉय करके देखते हैं कि क्या होता। तो हमने यहाँ पे ब्रह्मास्त्र की सेलिंग देखी, वो भी डायरेक्शनल, ऑब्वियसली ब्रह्मास्त्र डायरेक्शनल है। अब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या एफिशिएंसी क्या है, कि अगर हम एल्गो से ट्रेड मारते हैं तो क्या वो ट्रेडिंग व्यू से बराबर टाइम पे मैच कर रही है कि नहीं, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि ब्रह्मास्त्र जैसे एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी हो गई, उसके साथ एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी मिक्स करते हैं और देखते हैं क्या ग्राफ स्मूथ होता है। तो ये 2 चीजें हैं जिसके बाद आपको समझ आएगा कि हाँ डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं सेलिंग में ही चलते हैं, जो हमारा अभी हमने सेलिंग किया, बैक टेस्ट क्लिक किया, अभी रिसेंट का बैक टेस्ट ले लेते हैं, लाइक फॉर 1 ईयर, ओके, और इसके ट्रांजैक्शंस में चलते हैं बिल्कुल लास्ट लेटेस्ट डेज पे। तो जैसे अभी आप देखो ये 8, 9, 10 तारीख है, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, बिल्कुल रिसेंट का आप देखोगे तीनों प्रॉफिटेबल है। तीनों प्रॉफिटेबल इस वजह से क्योंकि तीनों दिन थोड़ा सा ट्रेंड आया था, या चाहे सेकंड हाफ में हो चाहे फर्स्ट हाफ में हो। ये चीज कंफर्म कहाँ से होती है, आप यहाँ से निफ्टी ओपन करोगे, ये देखो ये लास्ट डे अपना, ये देखो ट्रेंड यहाँ पे आया लगभग 12 बजे के आसपास, सीधे ऊपर को मार्केट गई। यहाँ पे मिड डे में 11 बजे के आसपास मार्केट आया, नीचे को गई, और उसके पहले वाले दिन तो मार्केट ट्रेंडी थी, तीनों दिन ट्रेंडी थे। मिड वाले डे में हमें हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या उसने बिल्कुल सही टाइम्स पे ट्रेड मारी है या नहीं मारी है। तो पहले लेटेस्ट डे 10 तारीख को हमारा जो क्रॉसओवर हुआ, इसमें ट्रेड कब है, 10 तारीख को आखिरी ट्रेड देखते हैं, 12:06 पे आखिरी ट्रेड है, 194 की एंट्री है, मतलब वही 10,000 रुपए लगेंगे। इसने क्या किया, जो 10,000 नहीं लगेंगे, सेलिंग है ये शायद, अच्छा सॉरी, हाँ ये सेलिंग है, हाँ, तो 1 लॉट पे मोटा मोटा लाख रुपए मान लो, लाख रुपए के आसपास। तो ये इसने 22,900 का पुट है जो सेल मारा है, पुट
हमें, तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो मतलब ऊपर का क्रॉस ओवर आया कब, लगभग 12.6 पे लिया, 3 मिनट का वो है, तो मतलब 12.3 पे कट मार दिया होगा, उसके नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे इसने ट्रेड मारा होगा, मतलब 12.6। तो मतलब हमें चेक करना है कि क्या कैंडल पे यहाँ पे 12.3 पे क्रॉस ओवर्स वाला मीट हो रहा है या नहीं। ये देखो 12.3 पे सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है, उसी टाइम पे जो हमारा ईएमए है वो भी ग्रीन हुआ है, और ये भी यहाँ पे क्रॉस ओवर ऊपर हो गया, तीनों एग्जैक्टली हुए हैं, और उसी में अगली कैंडल की ओपनिंग पे उसने वो ट्रेड ले ली, और उसी ट्रेड में हाईएस्ट प्रॉफिट है, जिससे उसने जो बिगिनिंग के जो लॉसेस भी थे मॉर्निंग के उसको भी कवर किया, और लगभग 1800 पर लॉट यहाँ पे बुक किए। उसके पहले वाले दिन चलेंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को 2 ट्रेड हुई है, पर लास्ट ट्रेड देखते हैं। 12.15 पे लास्ट ट्रेड हुई है, उसने कॉल को सेल मारा है, मतलब मार्केट नीचे हो गई है। 12.15 पे यहाँ पे, तो मतलब 12 पे वहां पे ट्रेड हो जानी चाहिए थी। 12 क्यों, 12:18 सॉरी 12 पे क्रॉसओवर आया होगा, उसने 12.15 की ओपनिंग पे ट्रेड मारा होगा। ये देखो इस जगह पे, यहाँ पे सुपर ट्रेंड पहले से रेड था, उसके बाद उसको क्रॉसओवर डाउन साइड में मिला, किसका, 1030 का, और उसी टाइम पे यहाँ पे मैकडी भी डाउन साइड में मिला। जब ये तीनों मिक्स हो गए तो उसने इस ट्रेंड को पकड़ लिया, और डायरेक्टली हमें सारा प्रॉफिट ये रहा। देखो 3.15 पे बिल्कुल मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पे क्लोज किया उसने। ये देखो स्क्वायर ऑफ लिखा हुआ है आगे, क्यों क्लोज हुआ ये भी रहता है। और इसने लगभग 3200 रुपए बुक किए हैं इस ट्रेड से। ओवरऑल 4000 पर लॉट, वो भी सेलिंग में। कितने पे, 1 लाख पे, मतलब 4%। तो ट्रेंडी में मैं यही आपको बोल रहा हूँ, 4% हमें अगर साइडवेज स्ट्रेटजी में कमाने होंगे ना, बहुत मेहनत। 4% कहाँ है, 4% नहीं मिलता, 2% आएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि देखो डायरेक्शनल में हमेशा ज्यादा प्रॉफिट ही मिलता है, क्योंकि 4% निकालना नॉन डायरेक्शनल में प्रॉफिट मतलब है ही नहीं, सेंस ही नहीं बनेगा। क्योंकि 4% अगर कभी आ भी गया ना, किसी एक्सपायरी पे होगा, जब आपने बिल्कुल इन द मनी बेच दिए होंगे, आपको पूरा का पूरा डिके मिल गया होगा, मार्केट साइलेंट होगी, तब भी शायद आप 2-2.5% तक पहुंच पाओ। बट यहाँ पे 4% डायरेक्शनल में मिल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो साइडवेज थी, अब हम थोड़ा सा जो अपना बाइंग है, जो बाइंग स्ट्रेटजी है, उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि उसको भी हम मैच कर लेते हैं कि क्या वो उसी टाइम पे परफेक्ट ट्रेड ले रही है या नहीं ले रही है। तो रिसेंट के टाइम पे चलते हैं। ये रहा देखो 8, 9, 10 तीनों में बाइंग भी प्रॉफिटेबल, राइट, ठीक है, सही बात है। 10,000 से प्रॉफिट में है। डायरेक्शन का गेम है, डायरेक्शन अगर आया है तो बाइंग हो या सेलिंग हो वो प्रॉफिटेबल रहेगी। इसमें हमने अभी ट्रेलिंग्स लगाए नहीं है। बाइंग में मेरा सजेशन रहेगा कि जब लाइव में चलाए कोई बंदा तो वो ट्रेलिंग लगा सकता है। ट्रेलिंग बैक टेस्टिंग नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ इंडिकेटर्स, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है आपको। हाँ, कि एक बार आप प्रॉफिट में आओ तो फिर आप लॉस में ना निकलो, क्योंकि मार्केट आजकल ऐसी हो गई वॉलेटाइल, ऊपर ट्रेंड जाता है और एकदम से शार्प नीचे कम हो। सेम 9 तारीख को जैसे उसमें सेलिंग में 4000 रुपए मिले थे, इसमें 3290 रुपए के आसपास मिले, और सेम ट्रेड है वही 12-15 वाली, 3.15 पे कट, 180 पे बाई है और 240 पे काटा इसने। तो हमारा एसएल क्या था, हम सिंपल लगभग 30 पॉइंट ही दे रहे हैं, बट उसने लिए कितने देखो, 20 और 40 60 पॉइंट, मतलब 1:2 उसने बुक कर दिया था सिंपल उसी ट्रेड में। तो ये चीज ट्रेंड फॉलोइंग का सिस्टम हो गया। तो बाइंग में भी बिल्कुल वैसा ही पैसा बन रहा है ट्रेंड फॉलोइंग में, और अगर सेलिंग करोगे तब भी बन रहा है, बट है दोनों डायरेक्शनल। बस सेलिंग में बस एक एडवांटेज ऐड हो गया कि वो 4000 क्यों थे, यहाँ पे 3200 का था, वो 800 रुपए आपको डीके के नाम का मिल गया, और उसी के नाम के आपसे 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं मार्जिन के नाम के। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी लेते हैं। ऑब्वियसली ब्रह्मास्त्र की निफ्टी सेलिंग ले लो या बाइंग ले लो, और मेरे पास एक निफ्टी की साइडवेज भी है। हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और देखते हैं कि जो ओपनिंग का ग्राफ था क्या वो सही हुआ, क्योंकि देखो ओपनिंग में हमारा ग्राफ थोड़ा साइडवेज है, और जो लेटेस्ट के 1.5 साल है उसी में प्रॉफिट है। बिगनिंग का जो आधा साल था 2 साल में से, उसमें प्रॉफिट नहीं था डायरेक्शनल में। तो क्या नॉन डायरेक्शनल ऐड करने से क्या कर्व स्मूथ होता है? तो बेसिकली हम गए माई पोर्टफोलियो में यहाँ पे मैंने लिया जो मेरा निफ्टी साइडवेज है, ठीक है, और हमने लिया ब्रह्मास्त्र निफ्टी सेलिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शनल हो गई, एक साइडवेज हो गई, और दोनों का मैं पोर्टफोलियो जनरेट करना चाहता हूँ। अब ग्राफ देखो, क्या बात है, इस ग्राफ को उसने यहीं से उठा दिया सीधे। तो बेसिकली ये जो पीरियड था इस जगह तक नवंबर में, हमें यहाँ पे ये रहा प्रॉफिट लगभग 63,000 रुपए, मतलब लगभग जो 63% रुपए थे वो यहीं पे आ गए। और उसके बाद इस जगह से तो बाइंग और साइडवेज, मतलब जो डायरेक्शनल था और नॉन डायरेक्शनल, दोनों ने पीक पकड़ लिया। और आप मेन पॉइंट पे ध्यान दो, वो है ड्रॉ डाउन। बहुत कम हो गया, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, जो कि वहां पे अगर आप देखते तो एक में था लगभग 40,000 के आसपास का, एक में था लगभग 22,000 के आसपास का। तो इनको जब आपने कंबाइन किया, इन्होंने अपना पूरा का पूरा क्या किया, गेम ही बदल डाला, ड्रॉडाउन कम कर दिया। तो डाइवर्सिफिकेशन से आपका ड्रॉडाउन कम होगा जब आप साइडवेज और जो अपना डायरेक्शनल, इन दोनों को जब भी मिक्स करोगे। तो यहाँ पर इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा 2,59,000 से ऊपर का प्रॉफिट है। बट बात यहाँ पर आपके 2 लॉट लग रहे हैं, एक से आप डायरेक्शनल खेल रहे हो, एक से आप साइडवेज खेल रहे हो। तो ऐसा है कि आपका बस ग्राफ स्मूथ हो गया है,
ड्रॉडाउन कम हो गया और ये बेटर अप्रोच है, बाकी चॉइस आपकी है। सिमिलरली आप बाइंग में भी कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो कि बाइंग करोगे साथ में। मैं बाइंग का कर देता हूँ। हाँ, इसे हटा दो, साइडवेज और बाइंग का सेटअप लगा देते हैं। फिर तो 1 लाख रुपए में काम हो जाएगा, यहीं पे कर दो आप। निफ्टी साइडवेज और ब्रह्मास्त्र की बाइंग, हाँ। इन दोनों का पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं। ये देखो आप सिमिलर वे में इसमें थोड़ा सा डीप करेक्शन से, क्योंकि देखो इसमें अपना जो ड्रॉडाउन है थोड़ा सा वो 17,000 की जगह 26 हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंग। अदर देन क्योंकि निफ्टी साइडवेज तो अपना वही रिजल्ट देगा। अब देखो आपने बाइंग करी तब भी आपको 240 आ रहे हैं, वहां पे 260 आ रहे थे, पर यहाँ पे आपका मार्जिन बहुत लो होगा। आपका 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगने, मतलब मान लो अगर आपके लाख रुपए उसके सेलिंग के लिए लग रहे हैं निफ्टी में, तो ऊपर के 10-11 हजार रुपए होंगे जो बाइंग में लगेंगे, और आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले वाले से। वहां पे मार्जिन ज्यादा लगना था, बस ड्रॉडाउन थोड़ा 5-6 हजार रुपए कम है। तो अगर आपका साइकोलॉजी लेवल पे आपको लगता है 26,000 रुपए ऑन 2 लाख, जैसे 26,000 रुपए ऑन 2 लाख आपको लगता है डीडी इज फाइन, आपकी साइकोलॉजी सपोर्ट करती है, तो आप उस बेसिस पे उसको 2 लाख मान के ही ट्रेड करो। मेन गेम यहाँ पे सुख और शांति का है कि आप शाम को मतलब रात को जब सो रहे हो ना, तो आपको ये सब परेशान न करे कि यार क्या डीडी होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सिमिलर मैंने आपको बता दिया कि ये जो डीप करेक्शन वहां दिख रहा है ना, ये डीप करेक्शन तब नहीं था जब मैंने यहाँ पे बाइंग की जगह सेलिंग रखी थी। ये दिखा देते हैं क्योंकि हमने वीडियो में सब समझा दिया है, बट लोगों को ना बिल्कुल एकदम समझना चाहिए डीप की हम बोलना क्या चाहते हैं। ये ग्राफ का नीचे जाने का मतलब है यस, वो जो एरिया ग्राफ है वहां पे डीप था और इस जगह पे वो बिल्कुल कर्व आपको समझ नहीं आएगा, और यहाँ पे देखो सिर्फ 18,000। तो 8,000 रुपए भी अगर लाख पे जो 8% होते हैं, एक्चुअली अगर 2 लाख पे देखो तो 4% होते हैं। आपने 4% ड्रॉडाउन बचा लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है। तो ड्रॉडाउन मेन कंसर्न है अगर आप कभी कोई ट्रेडिंग करते हो। और इन सब चीजों में अब ये भी चीज है कि ये जो हम यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं इसमें चार्जेस और वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है उसमें हमेशा ईयरली बेसिस पे ना 20-25% प्रॉफिट घटा दो। जो भी है, अगर लाख आया हो ना तो उसको 80-70 ही समझो, जिससे आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न समझ आए कि हाँ ये मुझे एक्सपेक्टेंसी रखनी। वरना क्या ना, लोग 259 के नाम पे इसको चलाना शुरू कर देंगे, फिर वो चार्जेस भूल जाते हैं, एसटीटी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और पॉइंट ये है कि आपको 1 लॉट पे भी वही ब्रोकरेज लगनी है और आपको 4 लॉट पे भी वही ब्रोकरेज लगनी है, तो आपकी डिपेंड करता है कैपेसिटी क्या है। Correct. तो एक लॉट वाले को थोड़ा सा कम प्रॉफिट आएगा, 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट वाले को क्योंकि ब्रोकरेज और बाकी चीजों में फर्क पड़ेगा तो थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट। मतलब देखो अगर आप 1-2 लॉट में कर रहे हो, तो अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कर रहे हो तो इज इट फाइन, पर अगर आप नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो ना, तो मेरा सजेशन कभी नहीं होता कि एल्गो ट्रेडिंग पे 1 लॉट से नॉन डायरेक्शनल करो, क्योंकि आपको ना वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट नहीं दिखेगा एंड यू विल गेट डीमोटिवेटेड, नथिंग एल्स। अब एक बार लोगों को दिखा देते हैं कि वो कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, आपको कैसे अपना ब्रोकर ऐड करना और कैसे आप कोई भी स्ट्रैटेजी चला सकते हो। अभी एल्गोरिथम्स है, आपको किस तरीके से यूज करना है, एक शॉर्ट आपको ब्रीफ दे देते हैं। तो ये जो ब्रह्मास्त्र वाली सेलिंग और बाइंग है वो दोनों बेसिकली यहाँ पे टेम्पलेट्स में है। तो यहाँ पे अगर स्टडी टेम्पलेट में कोई जाएगा तो ये रहा ब्रह्मास्त्र की निफ्टी ऑप्शन बाइंग, ये रही, और ब्रह्मास्त्र की निफ्टी ऑप्शन सेलिंग ये रही। ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। निफ्टी के जो साइडवेज है वो अभी टेम्पलेट्स में नहीं है, पर धीरे धीरे यहाँ पे टेम्पलेट, अगर आप डिमांड करेंगे तो हम टेम्पलेट में डालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि हमें निफ्टी साइडवेज की भी स्ट्रैटेजी चाहिए, और ये दोनों ऐड टू माई स्ट्रेटजी है। मतलब बेसिकली आप इनको कॉपी कर सकते हो और पैरामीटर अपने बिहाफ में सेट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। मान लो आपको ईएमए वाला नहीं चाहिए था, आपको कुछ और लगाना है, आप कुछ और लगा सकते हो, इट इज अप टू यू। और स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स का मीनिंग ही सिंपल यही है कि आप इनको देख के अपना कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हो बनाने का। इनको आप ये मत समझो कि ये कोई स्ट्रेटजी है, इन्हीं पे हमें जिंदगी भर बने रहना है। आप इनसे कुछ बेहतर बनाने का ट्राई करो। जैसे मैंने आपको, मुझे लगा कि 1.5% स्ट्रैंगल पे प्रॉफिट बन रहा है, तो मैंने सोचा हाँ चलो 1.5% पे लगा के देखते। बट आप ट्राई कर सकते हो कि आप स्ट्रैडल बेचो, उसमें कुछ लगा सकते हो। तो दीज आर जस्ट फॉर योर सेल्फ की टेम्पलेट्स में कैसे आप चेंजेस करके कुछ नया बनाओगे। ऐसा मत समझना कि बस इन्हीं के भरोसे जिंदगी कटनी है और एल्गोरिथम्स पे तो सिर्फ यही मिल रहा है। एल्गोरिथम्स के मेन फीचर्स एक्चुअली क्रिएट स्ट्रेटजी और बैक टेस्टिंग में छुपे हुए, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं रहा है। तो आप वहां जाके थोड़ा ट्राई करो, आपको बेहतर चीजें समझ आएंगी। और जिन लोग अभी बिल्कुल नए हैं और ब्रोकर एडिशन नहीं है, तो हम एड ब्रोकर में, कई लोगों को देखो जिरोधा में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो डलवा दिया इस जगह पे, क्योंकि जिरोधा में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को कि कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पे वीडियो है जिरोधा की भी, और अपस्टॉक में भी हमने एक वीडियो डाल दी है। इन दोनों से आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी ब्रोकर ऐड करने में। और बाकी जो भी ब्रोकर्स यहाँ पे हैं उन सब में तो आपको सिर्फ एक आईडी की नीड है, तो कोई टेंशन नहीं है। ब्रोकर ऐड करने के बाद आपको स्ट्रेटजी को कॉपी करना है, डुप्लीकेट डिप्लॉय कर देना है उसी ब्रोकर में जो आपने ऐड किया, एंड देन मॉर्निंग में आके टर्मिनल और ट्रेड इंजन ऑन कर देना है। दैट्स इट, गेम खत्म। और डिप्लॉय करने के पहले आपको ये चेक करना है कि ब्रोकर में उतने पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि पैसे होने जरूरी है। करेक्ट है, क्योंकि एपीआई में रिजेक्शन आया तो उसके बाद आपकी पूरी ट्रेडिंग खराब हो सकती है उस दिन की।
और थोड़ा सा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिसपे अगर थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम चला जाता है तो एपीआई का ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कभी आपके ब्रोकर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको थोड़ा सा मैनुअली भी देखना पड़ेगा। आप एल्गो के भरोसे बिल्कुल रह सकते हो, बट आपको फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहीं कहीं एपीआई का इशू नहीं आ रहा हो। और अगर कभी इशू आता है तो आपको कनेक्टेड रहना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन कम्युनिटी दिख रहा है टेलीग्राम पर, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, यहाँ पर भी दिख जाएगा नोटिफिकेशन। अभी क्या है ना, इसमें हम सिंपली प्रोफाइल में ना एक पॉपअप लाने वाले हैं। उस पॉपअप से क्या होगा ना कि टेलीग्राम की आईडी पूछी जाएगी, उस आईडी से उनको पर्सनली मैसेजेस जाएंगे ऑन, बिल्कुल जैसे ही यहाँ पे कुछ इशू आया, किसी ब्रोकर में इशू आया, एपीआई डाउन है किसी चीज की, तो वो सारे उनको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चीजें बस देखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। बाकी आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई हो। एल्गो का मतलब है कि बिना आपकी मैनुअली दिमाग लगाए हुए चीजें अपने आप चल रही है, सिस्टमैटिक चल रही है, फियर एंड ग्रीड हट गया है, तो ये चीजें एल्गो के अंदर बेहतर है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। एल्गो रूम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।